हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करने वाले केवल आज हम इस छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट आपको ये आप जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कि ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस। तो अगर हम बात करते हैं पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई गई है। द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर at which any liquid temperature at which any liquid completely convert into vapor is known as its boiling point। ये आप बेटा छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 9th में 10th में ये चीजें आप पढ़ते हो। यस 8th में। 12th क्लास में जो आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है कि द टेम्परेचर एट विच, अगर हम ये किसके बेस पर है, ये फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करने के बेस पर है। यस। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं तब तो क्या होता है आपका डेफिनेशन क्या बनती है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, the vapor pressure of any liquid uh, will be equal to किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। उसे हम क्या करेंगे? इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो जो सेकंड डेफिनेशन बन रही है बेटा, इसमें क्या है कि आपका एक लिक्विड है, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। यस। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, अ वोलेटाइल लिक्विड। volatile liquid has the हम volatile liquid A कर लेते हैं। ओके। has the vapor pressure in its pure state। अपने प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है P नॉट A, क्या है बेटा? P नॉट A। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कौन सी जो हमने पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन P नॉट A equals to P, where is P? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P नॉट A इक्वल टू P, अगर हमने माना ये कब होता है? एट टेम्परेचर T। एट टेम्परेचर T नॉट B, जहां T नॉट B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो ये जो T नॉट B है इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आया? T नॉट B क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड ए। समझ वाली बात आपको? तो अगर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू पी के, तो वो क्या हो जाता है?
उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब क्या होता है बेटा, अब हमने मान लिया पी नोट बी और टी नोट बी हमें समझ में आ रहा है। यस बेटा, अब हम मान लेते हैं क्या, आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन सोल्यूट बी है बेटा, ठीक है, सोल्यूट बी डिजोल्व इन दिस वोलेटाइल लिक्विड। ओके, इस वोलेटाइल लिक्विड में आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डाल दिया। यस, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डाला तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है, अगर हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर हमने कंपोनेंट ए में या फिर हमने एक कंटेनर में लिया और उसका वेपर प्रेशर पी नोट है और हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या होगा, वो इसके सरफेस को ब्लॉक कर देगा, सरफेस को ब्लॉक कर देगा, जो आपका वेपर प्रेशर है, क्या इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। यस, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अब हम उसे बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड विल बी इंक्रीज। क्या पड़ेगा बेटा इफेक्ट, सो द बॉइलिंग पॉइंट of this liquid will be increase। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आपको याद रखना है, प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर है बेटा, इस केस में, सॉल्यूशन के केस में नहीं है, बल्कि इस केस में जब वोलेटाइल सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, तो दिस इंक्रीमेंट, अगर हम बात करते हैं, दिस इंक्रीमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is known as elevation of boiling point। इसे हम क्या बोलते हैं, elevation of boiling point, इसे हम बोलते हैं बेटा elevation of boiling point। अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें, अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें, ग्राफिकली द वेपर प्रेशर, ये आपका वेपर प्रेशर है, ओके, वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, तो आपका जो अगर हम प्योर स्टेट में सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट ए जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ये मान लेते हैं, वेपर प्रेशर कुछ मान लेते हैं। यस, लेकिन जब इसे इंक्रीज करेंगे तो वो कंप्लीटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मान लो इस टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, ठीक है बेटा, तो ये जो टेम्परेचर है इसे हम बोलेंगे टी नॉट बी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो ये तो किसके लिए था बेटा, सॉल्वेंट के लिए था, प्योर स्टेट में लिक्विड जो था उसके लिए था। जैसे ही आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें डाला एक सॉल्वेंट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला, तो इसका सरफेस एरिया घट गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो वो जो ग्राफ आएगा बेटा, वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये उसकी पोजीशन सी ले लेते हैं और ये आपकी पोजीशन डी ले लेते हैं। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गया, वेपर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक, ये जो प्रेशर है 1 atm है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या
इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो उसे वहां तक ले जाने के लिए हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो आपकी पोजीशन आती है बेटा सॉल्यूशन के केस में, ये जो वो हम लेते हैं इसे टीबी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? टीबी ले लेते हैं। यस। और पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है। अगर हम बात करते हैं पी के केस में कि पी जो है, पी और टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो पी जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। तो ये जो चीज आ रही है आपका इसके केस में, अगर देखो बेटा ये जो चीज है ये आपका, अगर हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें मैथमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। तो आपको सिर्फ ग्राफ समझना है, ग्राफ कैसे आया है। और ग्राफ समझने के बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर हम इसे प्रूव करना चाहें, पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यस। या फिर आप इसे ऐसे ले लीजिए, पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू के इंटू काई बी, जहाँ के क्या है आपका कांस्टेंट है, के क्या है आपका कांस्टेंट है। यस। और अगर हम इस चीज को आगे लें कि भाई काई बी को अगर हम खोलें तो पी नॉट पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू के इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यस। अगर हम बेटा इस केस में ले लेते हैं और हम कह रहे हैं कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के पार्टिकल से बहुत ज्यादा होते हैं। इस केस में हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को नेगलेक्ट मान लेते हैं। अगर हम इसे नेगलेक्ट मान लेते हैं, एनबी को अगर हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन आपकी बनती है पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू के इंटू एन बी अपॉन एन। क्या बनता है? एन बी अपॉन एन। और एन बी अपॉन एन को हम क्या लेते हैं? अगर हम एन बी अपॉन एन की बात करते हैं, एन बी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी, डबल अपॉन सोल्यूट एन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और इसका केस क्या बनेगा? डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यस। ये बनता है बेटा आपका। या फिर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू के बी, क्या? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यस। के बी क्या है आपका? एलिवेशन कांस्टेंट है। के बी क्या होता है? एलिवेशन कांस्टेंट। और अब क्वेश्चन आता है एम में कहाँ गया? एम में जो है बेटा इसके साथ चला गया। रीजन क्या है? क्योंकि जो एलिवेशन कांस्टेंट होगा ये डिपेंड करेगा हमेशा सॉल्यूशन के, जो आपका सॉल्वेंट होगा उसके नेचर पर। तो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा तो उसकी मोलरिटी पे, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा। यस। तो ये के भी वहां चला जाता है। यस। अगर हम बात करते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा लॉ है? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर के होता है। यस। और हमें ये भी पता है कि फ्रॉम द ग्राफ, अगर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम द ग्राफ टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। यस। या आप टी बी और टी नॉट बी का केस ना लेकर आप बात करते हो डेल टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। इज द डिफरेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड एलिवेशन
इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यस, और हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का केस क्या लिया था, इक्वेशन थी हमारी पी एस के बी इंटू मोलैलिटी, पी एस इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए, इट इज इक्वल टू मोलैलिटी, ये मोलैलिटी का इक्वल होता है। तो पी एस टी के बराबर होता है। यस, तो डेल टी बी, डेल टी बी इक्वल्स टू हो जाता है आपका के बी इंटू एम, डेल टी बी इक्वल टू हो जाता है बेटा किसके, आपके डेल टी बी इक्वल टू हो जाता है के बी इंटू एम। इसे आप मैथमेटिकली इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू के बी इंटू एम, जहाँ के बी क्या है, एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये, क्या बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम। क्लियर है? तो इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, कैलकुलेट द boiling point of a solution containing 0.456 of camphor, इसका मोलर मास दिया है आपको 152, ओके, डिजोल्व इन 3.14 ग्राम ऑफ एसीटोन which has boiling point in pure state is 56.3 डिग्री सेल्सियस, ओके, और आपको दिया गया है के बी इक्वल्स टू 17.2 डिग्री फॉर या पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, ओके। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशन अगर हम करें तो आपको दिया हुआ है डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, तो डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया हुआ है 0.456 ग्राम। आपको दिया हुआ है डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, यस, कितना 3.14 ग्राम। आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है जो आपको चाहिए भी, कितना 152, यस, और आपको केबी की वैल्यू दी हुई है कितनी बेटा 17.2 पर 100 ग्राम, यस, ये चीज आपको दी गई है ना भाई। और इससे अलावा आपको टी नोट बी भी दिया गया है, टी नोट बी फॉर एसीटोन, कितना 56.3 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो आपको क्या पूछा है, टी बी के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, टी बी बताइए कितना होगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, यस, मोलैलिटी है केजी में है तो इसे हम 1000 में ले लेंगे, यस बेटा। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या आपका ग्राम में दिया हुआ तो उसे हम 1000 में लेंगे। तो डेल टी बी आप पहले निकाल लो, के बी की वैल्यू है आपको, डब्ल्यू की मोलर मास डब्ल्यू है और 1000 भी है, तो आपको डेल टी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल टी बी से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, 17.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू कितना था हमारे पास 0.456 मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन एम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा 152 मल्टीप्लाई विद 3.14, ओके, ये वैल्यूज हमारे पास हैं। तो बेटा अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेना आप, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.16, कितना आती है 0.16 आती है।
तो 0.16 की वैल्यू आ गई डेल टी बी। अब हमारे पास डेल टी बी आ गया 0.16, तो हम क्या करेंगे, डेल टी बी इक्वल्स टू हमें पता है टी नॉट बी माइनस, सॉरी, टी बी माइनस टी नॉट बी होता है, तो टी बी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी नॉट बी प्लस डेल टी बी। तो टी नॉट भी हमें दिया हुआ है कितना, 56.3 प्लस 0.16 इक्वल्स टू हो जाता है 56.46 डिग्री। दैट इज द आंसर। यस, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, अगर आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आज के लिए इतना, थैंक यू।